नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस नमाजी के बारे में जिसको पुलिस वाले ने लात मारी और वहां से नमाजी नमाज पढ़ते हुए वहां से उठ गए। हम नमाजी पे तो कम बात करेंगे, उन लोगों पे ज्यादा बात करेंगे जो ऐसे लोगों को उकसाते हैं सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए। क्या वजह होती है जो ऐसे लोग आके सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? मुस्लिम धर्म में, अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो ऐसे वो लोग जो रोड पे आके पूजा पाठ करने लगते हैं या रोड पे ही मेला लगा लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो धर्म एक ही देश में रहते हैं तो आपस में समन्वयता बना के ही रहनी पड़ेगी। अगर इसी तरह से रोज घटनाएं होंगी तो ये देश एक दिन गृह युद्ध में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके पीछे बहुत ही बड़े कारण हो सकते हैं। उन कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि उनके पीछे राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं। आपको बता दूं मैं कि अगर मुझे या आपको बोल दिया जाए कि सड़क पर जाकर नमाज पढ़ो या पूजा पाठ करो तो हम और आप ऐसा नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत होती होंगी जो उन लोगों को उकसाती होंगी सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए। आपको मैं थोड़ा सा पुरानी हिंदी फिल्मों के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जब अमरीश पुरी साहब थे, जब उनको गुंडे का रोल मिलता था, गुंडे के रोल में वो अच्छे खासे भी दिखते थे। जब वो नेता के रोल में आ जाते थे तो कैसे वो दंगा करवाते थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पुरानी फिल्में आप जरूर देखिएगा। जब राजनीतिक पार्टियों को अपना फायदा उठाना होता है तो मासूम और गरीब लोगों को वो उकसाते हैं, कुछ पैसों का लालच देते हैं, उसके बाद उनको पब्लिक में उतार देते हैं। पब्लिक में ऐसी ऐसी हरकतें करवाते हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन परेशान होकर उनके ऊपर हाथ उठा देती है। जैसे ही उनके ऊपर हाथ उठता है तो राजनीतिक पार्टियों को एक मुद्दा मिल जाता है, जो विरोधी पार्टी है उनको एक मुद्दा मिल जाता है। मुद्दा मिलते ही वो सड़क पे मोर्चा निकाल देते हैं और उनके जिनके अपने अपने खुद के न्यूज चैनल हैं, न्यूज चैनलों पे खूब धकाधक ऐसे न्यूज चलने लगते हैं। जब ऐसे न्यूज चलने लगते हैं तो विरोधी पार्टियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन विरोधी पार्टियों को तो फायदा होता है, इसमें आम जनता का कितना फायदा होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। आम जनता का इतना ही फायदा होता है, या तो उनका घर छीन जाता है, या तो उनको सजा मिल जाती है, या वो अपने बाल बच्चों से अलग हो जाते हैं। मासूम लोगों का इतना ही गुनाह है कि वो राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और जो राजनीति से रिलेटेड लोग हैं उनकी बात मान लेते हैं। उनकी बात मानते ही इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आता है कि ना वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, या आपको या मुझे बोल दिया जाए कि सड़क पर जाके पूजा पाठ करो या नमाज करो तो हम में से या आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपके पीछे कोई ऐसी ताकत आ जाए और आपको कुछ पैसों का लालच दे दे, 10-20 लोगों को जुटा दे और बोले कि जाके सड़क पे ऐसे अपने ईश्वर को याद करो, तो आप जाहिर सी बात है याद करना शुरू कर देंगे। तो सोचने वाली बात है, ऐसा करवाने के पीछे किनका हाथ होता है। इन कारणों का एक जांच होना चाहिए। एक टीम ऐसी गठित होनी चाहिए जो इन कारणों के पीछे का जांच करे और पता करे कि इनको उकसाने वाला कौन है। अगर ऐसे ही लोग राजनीतिक पार्टियों के जाल में फंस के रोड पे उतर के नमाज पढ़े या पूजा पाठ करे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे में द्वेष फैलेगा। और वो लोग कौन होते हैं जो उकसाते हैं? जब भी कभी हिंदू धर्म के मेले निकलते हैं या जब मूर्तियों को बहाने जाया जाता है तो मुस्लिम की गलियों में जय श्री राम का नारा लगता है। जैसे ही जय श्री राम का नारा लगता है उसमें से कुछ मुस्लिम समुदाय गुस्सा हो जाते हैं और आपस में झगड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको जय श्री राम का नारा लगाना है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसी के घर के सामने अगर आप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कहीं ना कहीं जलन है, तभी उसके घर के सामने आप जाके जय श्री राम या जो भी ऐसे भगवान के नाम है आप लेते हैं। और दूसरी बात, हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि अगर किसी धर्म को किसी चीज़ को लेकर ठेस है तो उसके विपक्ष में आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि दूसरे धर्म वालों को ठेस पहुंचे। अगर आपको नमाज पढ़ना ही है तो आपको नमाज पढ़ने के लिए सरकार ने, जनता ने, धर्म के ठेकेदारों ने इतनी जगह दे रखी है कि आप वहाँ पे सुरक्षित नमाज पढ़ सकते हैं। आपको सड़क पे नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में, हमारी इस धरती पे इतनी जगह ज़मीनें हैं कि आप कहीं भी अपने ईश्वर अल्लाह को सजदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप राजनीतिक पार्टियों के उकसाने पे आ जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें जब आप करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है, किसी राजनीतिक पार्टी का नुकसान नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियों के बेटों को आपने देखा होगा कि कोई इंग्लैंड में पढ़ता है तो कोई अमेरिका में पढ़ता है। उनके बेटे इन सब कामों में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। जब भी राजनीतिक पार्टियों को अपना मुद्दा उछालना होता है, सत्ता में आना होता है, तो मासूम, गरीब और किसानों को पकड़ते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन भी जारी है। किसानों के आंदोलन में अगर आपने देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के लिए वहाँ पे किसानों को इकट्ठा कर लिया है। किसानों को तो, ज़्यादातर किसानों को तो ये भी नहीं पता है कि वो वहाँ पे किस लिए बैठे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए मासूम और किसानों को पकड़ती है। जब इन लोगों को पकड़ती है तो उनका व्यक्तिगत फायदा हो जाता है। जैसे ही व्यक्तिगत फायदा होता है तो विरोधी पार्टियों को एक मुद्दा मिल जाता है समाज में उछालने के लिए, न्यूज चैनलों में उछालने के लिए।
सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आज़ाद पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि आप किसी भी पार्टी को ना छोड़ें, जो भी गलत कर रहा है उसको भी लपेटे में ले। रही बात धर्म की, एक ही धरती पे, एक ही देश में और एक ही जगह अगर आप रहना है तो आपसी समन्वयता बना के ही रहना होगा, तभी आप चल पाएंगे। अगर आपके मन में हमेशा जलन, ईर्ष्या की भावना रहेगी एक दूसरे के लिए, तो आप नहीं रह पाएंगे। इसके विपरीत आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपके परिवार का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई तो होकर ही रहेगी, अगर कोई भी कुकृत्य करते हुए पकड़ा जाता है तो प्रशासनिक कार्रवाई होकर ही रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, धर्म के ठेकेदारों के साथ खड़े हो जाते हैं और नारा लगाने लगते हैं। कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, कोई जय श्री राम का नारा लगाता है। हालांकि नारा लगाने में कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किसी के घर के सामने जाके वहीं से नारा लगाना शुरू करते हैं, ये तो व्यक्तिगत जलन की भावना ही हो सकती है। इसी वजह से आप लोगों ने नारा स्टार्ट किया। तो देखिए, आपसी समन्वयता बना के रहिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आज़ाद पत्रकारिता का मतलब यही है कि आप किसी भी गलत आदमी को ना छोड़ें। बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही दूसरी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।